नमस्कार दोस्तों, मुनाफाखोर के इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके लिए मैंने नया यूट्यूब चैनल चालू किया है जो हिंदी भाइयों के लिए है। मैंने विजुअल इन्वेस्टर करके मराठी चैनल चालू किया था और वो चालू रहेगा। वैसे ये हिंदी जिनको आती है उनके लिए मैंने शुरू करने का प्रयास किया है। यहाँ पे हम निफ्टी 50 का चैनल निफ्टी के जो स्टॉक है 50 स्टॉक उसका एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। उसके लिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में हमने चार्ट ओपन किया है। आप भी ऐसे ट्रेडिंग व्यू में अपना चार्ट ओपन कर सकते हैं। आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने का जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विवाल्डी नाम का एक ब्राउजर आता है, उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जो पॉपअप ऐड आते हैं ट्रेडिंग व्यू से, जो अपडेट्स आते हैं, तो वो ये मिनिमाइज कर देता है, उसे दिखाता नहीं है, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और हमें आराम से हमें चार्ट देखने के लिए मिलता है। मेरा जो निफ्टी 50 मैंने अभी लगाया है, तो आपको लगता होगा कि ये प्रीमियम वर्जन लिया है या फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है अकाउंट और बिलिंग में। अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा बेसिक फ्री प्लान आपको दिखाई देगा और यहाँ पे रियल टाइम डाटा मैंने कोई बाय नहीं किया है। नॉन प्रोफेशनल सब्सक्राइबर ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सब्सक्रिप्शन क्लासिफिकेशन में सिर्फ करंट प्लान मेरा कौन सा दिख रहा है, बेसिक फ्री, मतलब आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर अलाउ करता है ट्रेडिंग व्यू में। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, तो इसके लिए जुगाड़ तो करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट में हम जाएंगे, सुपर चार्ट में हम जाएंगे, तो यहाँ पे हमें निफ्टी 50 का एक चार्ट हमको दिखाई दे रहा है, डेली टाइम फ्रेम में है और वॉल्यूम लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम के साथ 2 इंडिकेटर हमें अलाउ करता है। तो एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर एक इंडिकेटर में मर्ज कर सकते हो और आपके जब एनालिसिस में आपको उससे सहयोग होगा। तो मैंने 2 इंडिकेटर ऐसे बनाए हैं जो मुझे जो चीज़ें मैं देखता हूँ चार्ट पर, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मुझे ये बता देगा। तो इसके लिए मैंने 2 इंडिकेटर बनाए हैं। विजुअल इन्वेस्टर प्रीमियम आपको मालूम ही है, मेरे विजुअल इन्वेस्टर चैनल पे वो मैंने प्रीमियम कैसे बाय करने का है वो सब वीडियो डाला हुआ है। तो यहाँ पे विजुअल इन्वेस्टर इंडिकेटर प्रीमियम मैंने लिया हुआ है, वो डाला हुआ है। तो 2 इंडिकेटर मुझे यहाँ पे लगाने के लिए मिलते हैं। तो निफ्टी 50 के वॉच लिस्ट में हमें स्टॉक कैसे देख सकते हैं, निफ्टी 50 के जो स्टॉक है वो कैसे हम देख सकते हैं, वैसे कैसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर कैसे देख सकते हैं, हम ये इस चैनल पर देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये तो मेरा पहले जो सब्सक्रिप्शन था, तो अभी मैंने उसको हटा दिया है। तो उसका सब्सक्रिप्शन जाने के बाद भी जो वॉच लिस्ट मेरे इसमें थे, वॉच लिस्ट में वो वैसे ही दिख रहे हैं। वो तो मैं अभी फिलहाल यूज नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको स्क्रीनर से वॉच लिस्ट मतलब एक स्टॉक कैसे वॉच करने का है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीनर विंडो में जाएंगे, यहाँ पे देखो राइट साइड में, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर करके एक विंडो ओपन होती है और यहाँ पे हम इंडिया का मार्केट हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मार्केट कैपिटल उसको हटा देंगे, रिसेट कर देंगे। तो यहाँ पे 4716 कंपनी हमें यहाँ पे उनके नाम आते हैं। तो इस तरह से 4716 NSE पे या फिर इंडियन मार्केट में हमें स्टॉक है ऐसा पता चल रहा है। यहाँ पे यहाँ से हमें ऐसा पता चल रहा है। तो वॉच लिस्ट और इंडेक्स प्राइसेस चेंजेस ऐसे एक स्क्रीनर का पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स में जाऊंगा और निफ्टी 50 पर क्लिक करूंगा। निफ्टी 50 पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे सिंबल 50 मतलब 50 स्टॉक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे
राइट साइड को स्क्रॉल कर दूं तो यहाँ पे मुझे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, ये देखो अगर मैंने रिलायंस पे क्लिक किया, टीसीएस पे क्लिक किया, एचडीएफसी पे क्लिक किया, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फी, हिंदुस्तान लीवर, एसबीआई, आईटीसी, तो इस तरह से मुझे एक एक स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए सहूलत मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिलायंस या टीसीएस ऐसे बड़े स्टॉक आ रहे हैं, बाद में उसके जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे अलग अलग स्टॉक है जो निफ्टी 50 के पार्ट है वो सभी यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे तो अभी मैं प्रिफर करता हूँ 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज मैं प्रिफर करता हूँ। तो विजुअल इन्वेस्टर में मैंने 5 मूविंग एवरेज डाले हुए हैं। यहाँ पे इनेबल डायनेमिक एसआर करेंगे और यहाँ पे अगर मैं ये विजुअल इन्वेस्टर प्रीमियम डाल रहा हूँ तो एक्टिव कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 महीने उसमें इंडिकेटर डाले हुए हैं। तो ये पहले 8 मूविंग एवरेज है, 20, 50, 100, 150 और 200 ऐसे इंडिकेटर लगाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 20 वाला और 200 वाला इंडिकेटर लगा देता हूँ। तो इस तरह से मुझे 2 इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है और ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। तो 20 मूविंग एवरेज 200 से ऊपर है, यानी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे तेजी बनी हुई है। तो इस तरह से एक बेसिक आइडिया आता है कि मुझे कहाँ खरीदना है, कहाँ बाय करने का है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, इसके लिए स्टॉक क्या कर रहा है, कैसे उसका पोजीशन, कैसे अटैक सेलर बायर का अटैक चल रहा है, ये सब हमें इसकी जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इसके लिए मुझे और थोड़ा जानकारी चाहिए। इससे तो जानकारी मिलती है कि 200 मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, 20 मूविंग एवरेज भी ट्रेंडिंग है, तो ये यहाँ से सीधा गिरने वाला नहीं है। पूरा प्रॉफिट यहाँ से मैं बाय करूंगा और यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा जोर से, तो ऐसे चीजें होने वाली नहीं है। उसके लिए 1 से 1.5 महीना उसको लगेगा मार्केट वीकनेस आने के लिए, तो सीधे सीधे मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी प्राइस क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, 45 एंगल में चल रहा है, तो इसके वजह से हमें ये तेजी में रफ्तार पकड़ा हुआ है ऐसा दिख रहा है। तो इसमें हमने क्या किया है, और एक इंडिकेटर ऐड करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, यानी ये है डिमांड एरिया और सप्लाई जोन। मतलब डिमांड जोन और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इंडिकेटर अकोमोडेट किया है, नया इंडिकेटर बनाया है, इसमें ही डाला हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट ने पिछले वीकनेस वाले डे को भी निकाल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अभी मार्केट देखेंगे तो टारगेट कैलकुलेटर, ये भी एक नया इंडिकेटर मैंने बनाया है, इसलिए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अभी जो ऊपर वाले प्रीमियम पे बिकवाली आती है, यहाँ पे जब भी ऊपर वाले लाइन पे मार्केट आता है तब बिकवाली आती है, मतलब महंगा स्टॉक होता है, तभी यहाँ पे वीकनेस आने पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो पहले तो मार्केट को थकना होगा, इसलिए एक निगेटिव कैंडल या फिर डोजी नुमा कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल या फिर डोजी कैंडल बनती है अगले सेशन में, मंडे के सेशन में, अगर बेरिश कैंडल, यहाँ पे बेरिश कैंडल या फिर डोजी ऐसी कैंडल बनती है तो यहाँ से मार्केट गिरने के लिए तैयार हो जाएगा, यहाँ से गिरने का सोचेगा। अभी तो फिलहाल मार्केट का एक जो कैंडल है वो पूरा पावरफुल बायर ने कंट्रोल किया है, मार्केट को बायर ने कंट्रोल किया है और यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है, यानी मार्केट अभी भी ये निफ्टी 50 इंडेक्स है डिमांड में है और पूरे दिन में डिमांड बरकरार रही थी और वैसे ही तेजी से मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, डे हाई के नजदीक जाके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक डोजी चाहिए या फिर बेरिश कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे निकलने का सोचेंगे। अभी मार्केट पावर दिखा रहा है तो हमें उसके साथ बने रहना है। अगर कल के दिन, मंडे के दिन इसका हाई क्लियर करके मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है तभी हमें पोजीशन लेनी है, और जो भी लो बनाया होगा रिसेंट लो उस दिन का मंडे के सेशन में
उसका ESL लगाएंगे और हाई के ऊपर हम बाय करेंगे इंट्राडे के लिए। और जब तक 3 बजे तक अगर मार्केट इस हाई के ऊपर ही रहता है तो वहां पे होल्ड करने का सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके बैठने के लिए तैयार रहेंगे। जो अब अगर आप फ्यूचर लेते हो या फिर ऑप्शन लेते हैं, ये आपके ऊपर है कौन सा आपको खरीदना है। अभी 25,790 पे क्लोजिंग है। अगर मंडे के सेशन में अगर ये 25,855 को क्लियर करता है तो हम बाय करेंगे, और जो क्लोजिंग प्राइस है 25,790 इसका हम एसएल लगाएंगे, और यहाँ पे एंट्री लेने के लिए 25,855 का एंट्री प्राइस का राह देखेंगे। और जब भी क्रॉस करेगा, नीचे से मार्केट को ऊपर क्रॉस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ओपन हो गया है और नीचे आ गया है। तो बेरिश मतलब जो भी लोग हैं, अगर गैप अप ओपन होगा मार्केट तो जो भी यहाँ पे बाय करके बैठे हुए हैं वो सीधे सीधे ऊपर ओपन होने पर प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो वो तो लालची होंगे तो कुछ ना कुछ बेचने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो वहां पे हम खरीदे मतलब बाय करेंगे तो फंस सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, शुरुआत के सेशन में अगर हाई के ऊपर ही ओपन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए 5-10 मिनट 2-3 मिनट, जब तक उसका हाई क्लियर नहीं होता। जो अगर ओपन हुआ है उसका जो भी एक रिसेंट हाई मारा होगा 2-3 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट का जो भी हाई मारा होगा, उसके हाई के ऊपर 10 रुपए ऊपर हम बाय करेंगे, और जो भी लो मारा होगा उसका हम स्टॉप लॉस लगा के फिर इंट्राडे के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अगर मार्केट तेजी करेगा तो ओपनिंग क्लियर होगा, मतलब जो ओपनिंग रेंज क्लियर हो जाएगा तो उसके ऊपर ही हम खरीद सकते हैं। तो इसके लिए हमें अगर मार्केट हाई के ऊपर ओपन होता है तब हम वैसे सोच सकते हैं, या फिर मार्केट इसके अंदर रेंज के अंदर ही ओपन होगा और सीधा ऊपर जाने के लिए जाएगा तो हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, और जो भी रिसेंट लो मारा है उसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे। तो इस तरह हम निफ्टी 50 का जो स्टॉक है उसके लिए हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मारुति सुजुकी। यहाँ पे पूरा हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट पूरा साइडवेज है। अप्रैल महीने से मार्च महीने से यही प्राइस रेंज में ये स्टॉक खेल रहा है, मतलब इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तक ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे ऊपर के लिए क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हमें ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है। यहाँ पे अगर छोटी पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे 13,500 का टारगेट रखेंगे। 13,500 का इस पे टारगेट मिल सकता है जिसने भी बाय किया होगा इस सेशन में। अभी ये चैनल बनाया हुआ था, यहाँ पे एक चैनल बनाया हुआ था, और निचले रेंज में क्या हुआ है, टाइम बिताया मतलब यहाँ पे बायर भी है और सेलर भी है, और नीचे वाले रेंज में है। मतलब यहाँ पे बायर मार्केट को ऊपर ले जाने में असफल रहे थे। अभी लास्ट सेशन में पहली बार उसने ये रेंज को क्लियर किया है, इसलिए हम यहाँ पे बाय करना प्रेफर करेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर। और 13,500 13,250 इसके टारगेट के लिए हमें यहाँ पे बैठना है। जो भी रिसेंट डे का लो मारा है उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हाई के ऊपर अपन ट्रेड करेंगे, बाय करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। इंट्राडे के लिए जो भी उस दिन का लो होगा उसके ऊपर हाई क्लियर होने के बाद एंट्री लेंगे। ओपन होगा तो प्रॉफिट में होंगे तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आने दो, बाद में उसके ऊपर बाय करेंगे। तो ये ओपनिंग कैसे करना है वो हमने देख लिया है। उसके बाद बजाज ऑटो हमें कैसे दिख रहा है, तो बजाज ऑटो में क्या दिख रहा है, यहाँ पे सीधा तेजी दिखाई दे रही है। अभी 3 दिन से एक ही कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बना रहा है, और मुझे तो लग रहा है इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, और इसको 11,000 तक ये स्टॉक हमें मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना ज्यादा है, बजाज ऑटो में। अल्ट्राटेक सीमेंट भी साइडवेज है, बहुत जुलाई महीने से ये साइडवेज में चल रहा है। जब तक ये रेंज ये क्लियर नहीं कर रहा तब तक हमें इसमें ज्यादा बड़ी पोजीशन बनानी नहीं है। जिसके पास होगा वो ये 12,050 का टारगेट के लिए रुक सकता है। बजाज फाइनेंस में हम देख रहे हैं या यहाँ पे जब भी ये
इस रेंज में आता है, इस रेंज के करीब आता है, इसमें बिकवाली आ रही है और पहली बार इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। तो इसके ऊपर अभी जब तक इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इसके ऊपर एक क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग की जरूरत है, तब यहाँ पे 8100 का टारगेट हमें मिल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पिछली वाली डे हाई के ऊपर, मतलब ब्लैक कैंडल के डे हाई के ऊपर हमें बाय करना है और डे लो का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा, डे हाई को क्रॉस करे ऐसा ओपनिंग में ही क्रॉस करना चाहिए, तभी हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये फिर से ये इसी रेंज, मतलब पहले वाले जहाँ पे सप्लाई जोन था, यहाँ पे एक सप्लाई जोन दिख रहा है, तो इस सप्लाई जोन के पास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा बाइंग की संभावना नहीं है। इंट्राडे में सिर्फ पोजीशन हम ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 7900 के टारगेट के लिए ही हम यहाँ पे जा सकते हैं, ज्यादा टारगेट हमें यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, पहले वाला जो एरिया है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ है, इसके नीचे गया होता तो यहाँ पे फिर से हमें 6400 के टारगेट मिलते थे। अगर अभी ये दो रेंज में ये स्टॉक फंसेगा, मतलब 7300 से 7600, ये इसी रेंज में घूमेगा, कुछ एक महीने के लिए इस रेंज में रुकना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल प्रीमियम एरिया में ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी एक साइडवेज हमें रेंज मिल रही है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो चैनल का अपर एंड हमको क्या मिल रहा है, 7300, 350, या फिर ज्यादा से ज्यादा 7250 तक हमें यहाँ पे ऊपर टारगेट मिल सकता है, जब ये 7140 को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे अपोलो डॉक्टर रेड्डी कंपनी हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे अच्छे लेवल आ चुके हैं इसको बाय करने के लिए, और बाय करने के बाद ये 6800 तक, मतलब 300 पॉइंट का एक रैली दे सकता है ऊपर के लिए। ज्यादा टारगेट यहाँ पे ऊपर के मिलने वाले नहीं है, सिर्फ मार्केट कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक मतलब 6900 तक ये ऊपर जा सकता है। माइंट्री में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और ऊपर के लेवल पे है, वहां से जहाँ पे ये करो एरिया है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस एरिया में ये अभी फंसा हुआ है। तो यहाँ पे बाई करने का सोचो मत, अगर पोजीशन है तो 6500 में निकाल लो। ब्रिटानिया अच्छे लेवल पे है और अभी भी तेजी बरकरार है, 6400 के टारगेट ये दे सकता है आने वाले दिनों में। यहाँ पे हीरो मोटो कॉर्पोरेशन हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, इसके लिए री एंट्री हो गई 5600 तक। डिविज लैब में भी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, अगर ये कल के दिन में 5510 को क्रॉस करेगा तो बाय कर सकते हैं 5760 के टारगेट के लिए, या फिर अभी ये लो क्रॉस करेगा 5400 को क्रॉस करेगा तो सीधा नीचे 5150 तक आ जाएगा। आयशर मोटर साइडवेज रेंज में है, यहाँ पे ऊपर के साइड में हम सेल करना चाहेंगे, जब भी प्राइस 5000 तक आ जाएगी तो यहाँ पे वीकनेस आएगी और डिमांड यहाँ 4500 से 4600 इस लेवल पे डिमांड आएगी। तो साइडवेज में है तो ऊपर सेलिंग करेंगे, नीचे आने पर बाइंग करेंगे। अभी टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस में क्या कर सकते हैं, 4336, मतलब 4340 के ऊपर हम बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट 4400 का और दूसरा टारगेट हम रखेंगे 4580 का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। टाइटन में यहाँ तो तेजी की संभावना 3820 के ऊपर ही एक बाइंग लेवल है और उसमें इंट्राडे के लिए हम बाय करेंगे तो 3800 का स्टॉप लॉस रखेंगे, डे हाई मतलब 3820 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एल&टी है, एल&टी का भी स्टॉक साइडवेज रेंज में है, नीचे बाय करेंगे 3500 की यहाँ हम बाय करेंगे और 3800 प्राइस आने पर हमें बिकवाली करनी होगी, मतलब एग्जिट करना होगा। ये बाइंग जोन और यहाँ पे सेलिंग जोन है, इसमें आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग
दिखाई दे सकती इस लेवल पे। श्रीराम फाइनेंस बहुत अच्छे रैली के बाद अभी टॉप पे वीकनेस आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे साइडवेज रहेगा कुछ दिन मतलब एक हफ्ता ये टाइम बिताएगा यहाँ पे। एक ही मतलब 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के रेंज में ये ऊपर नीचे होता रहेगा। एशियन पेंट हम बाय करेंगे 3330 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 3450 का। अदानी एंटरप्राइज बहुत ही अच्छे करेक्शन के बाद अभी खरीदारी दिखाई दे रही है, पर वॉल्यूम यहाँ पे कमी है, मतलब नीचे आने पर यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं था, तो ये अभी हल्का हो चुका है, नीचे ज्यादा जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम 3150 या फिर 3200 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 3030 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे इसी रेंज का, सेंटर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 2975 का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं और टारगेट हमें मिलना चाहिए 3250 तक हमें टारगेट मिलना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छे लेवल पे हमें दिखाई दे रहे हैं, 3080 तक ये जाएगा। इंट्राडे के लिए अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे 2992 अभी 3000 राउंड फिगर है, तो 3003 या फिर 3010 12 या फिर 14 तक जाएगा, 3014 तक जाएगा और वहां से बिकवाली आ सकती है। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अगर बाय करेंगे 2991 तो 3000, मतलब इंट्राडे के लिए ये सुटेबल स्टॉक नहीं है। राउंड फिगर ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे एक बिकवाली का सिनारियो बनने वाला है 3040 तक या फिर 3000 से ये फिर से नीचे गिरना शुरू होगा। महिंद्रा साइडवेज रेंज में है, नीचे 2650 आने के बाद खरीदारी होती है इसमें, और 2972 इस रेंज में आने पर यहाँ पे बिकवाली होती है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लेवल है और यहाँ पे नीचे री एंट्री लेवल है। जब तक इसके ऊपर क्लियरेंस नहीं होता, अभी ये वॉल्यूम हाई वॉल्यूम कैंडल है, पर ये क्लोजिंग का हुई है, रेंज के अंदर ही हुई है। अगर ये अगले दिन में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर नेगेटिव कैंडल आना चाहिए, उसके बाद इसको उस नेगेटिव कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तब तक यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे अगर सीधा ऊपर जाएगा तो ये फंसाएगा, ट्रैप कर सकता है और यहाँ पे फिर से नीचे लुढ़क सकता है। तो इसके लिए हमें एक नेगेटिव कैंडल चाहिए और नेगेटिव कैंडल के बाद उसके ऊपर मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे होना चाहिए और बाद में मंडे के हाई के ऊपर, यानी ट्यूसडे हम इस स्टॉक को ले सकते हैं उस दिन के हाई के ऊपर। नेस्ले इंडिया में बहुत अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, जो इसे 2780 तक लेके जा सकती है, आराम से ये जाएगा ऊपर। उसके बाद ग्रासिम इंडस्ट्री में ये बिकवाली वाली कैंडल आ गई थी, अब इसका टारगेट 2580 तक मिल सकता है। बजाज फाइनेंस एक बुलिश फ्लैग इधर यहाँ पे बना रहा है, पर ये ज्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है, यहाँ से ही यहाँ पे बिकवाली आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे सस्टेन तो कर रहा है पर यहाँ पे नेगेटिव एरिया पे है, तो एक नेगेटिव प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। अगर नहीं आता है, यहीं से ऊपर जाने का सोच रहा है, तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा और नीचे आ जाएगा। मतलब 2000 एक राउंड फिगर है, वहां तक जा सकता है, या फिर 2930-40 या फिर 48 तक जा सकता है, 1948 तक जा सकता है ये। और फिर हमें टारगेट मिल सकते हैं 1780 और 1700 के टारगेट के लिए हमें इसको रख देना चाहिए। जब आएगा अच्छे लेवल पे तब लेंगे, अभी इसको छोड़ना ही बेहतर है, या फिर उसके लिए यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक होगा तो उसे होल्ड करना चाहिए। 1892 का 1882-92 का स्टॉप लॉस लगा के आप बैठ सकते हैं। इन्फी में यहाँ पे कल के हाई के ऊपर हम लेंगे, 1920 के ऊपर हम बाय करेंगे 1990 के टारगेट के लिए। इंट्राडे के लिए भी ले सकते हैं, या फिर आप उसे पोजिशनल 2050 के टारगेट के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोटक बैंक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जो इसे 2928 तक लेके गया। अभी ऊपर के लेवल पे यहाँ पे 1980-90 ये
रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो यहाँ तक ये जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा उसी दिन मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, तो ज़्यादा ये स्ट्रेंथ दिखा पाएगा ये नहीं लगता मुझे, पर अच्छे से यहाँ पे पिछले वाले रेंज को इसने क्लियर किया है और रेंज का टारगेट भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। अगर रेंज का यहाँ पे टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल चुका है। तो इसके लिए जिसने भी बाय किया हो, होल्ड किया हो, 2932 तक यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे या फिर निगेटिव 15-20 मिनट वहाँ पे होल्ड करे तो उसे निकाल दो। SBI लाइफ कल के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं 2930 और 2970 के टारगेट के लिए। सन फार्मा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और आने वाले दिनों में 1897 या फिर यहाँ पे 1925 तक जा सकता है। HCL टेक में भी 1832 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। HDFC बैंक में प्रॉफिट बुकिंग अगर ओपनिंग ऊपर होगा और सीधा ओपन ऊपर होगा तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 5 मिनट के कैंडल के नीचे हम शॉर्ट सेल करेंगे और जो भी ओपनिंग मतलब क्लोजिंग का टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब शॉर्ट सेल करेंगे तो ये 1736.37 का हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं शॉर्ट सेल करने के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की ज़्यादा संभावना है अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है। अभी 3 दिन लगातार तेजी से बढ़ गया है, इसलिए ये ओवरब्रॉट शॉर्ट टर्म में ओवरब्रॉट हो गया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। अगर ये सीधा वैसे ही डिमांड में रहेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1780 तक जा सकता है। भारतीय एयरटेल अच्छे से ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है और ये 1729 के ऊपर हमें 1790 का टारगेट दे सकता है। उसके बाद सिप्ला में भी यहाँ पे नीचे के लेवल्स में हम बाय कर सकते हैं 1608-9 तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1625 के प्राइस, मतलब इस लेवल पे हमें बाय करना है और उसके बाद हमें 1690 का टारगेट मिल सकता है। टेक महिंद्रा में हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है 1670 के लेवल पर, मतलब यहाँ पे कल का डे हाई क्रॉस करेगा तो 1670 तक ये प्राइस जा सकता है। इंडस इंडिया बैंक पिछला वाला एक रेंज निकाला हुआ है तो अभी ये 1517 तक टारगेट दे सकता है और निफ्टी को ऊपर के लेवल पे लेके जा सकता है। अदानी पोर्ट यहाँ पे अच्छे लेवल पे है और ये रेंज साइडवेज रेंज को निकालेगा तो हमें एक तेजी दिखाई दे रही है जो उसे 1520 तक लेके जा सकती है। ICICI बैंक अच्छे तेजी के बाद अभी प्रॉफिट बुकिंग एग्जॉस्ट कैंडल बनाया हुआ है, ये ट्रैप करेगा और ये डेली के हाई के ऊपर हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है और यहाँ पे होल्डिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको ये 1370 1360 के लेवल पे मिलता है तो इसे एग्जिट करना ही अच्छा होगा। यहाँ से ज़्यादा टारगेट ये देने वाला नहीं है, पहले से ही बहुत ही ओवरब्रॉट हो गया, बहुत खरीद चुके हैं लोग, तो यहाँ पे एक बिकवाली आना अच्छा रहेगा। अगर सीधा यहाँ से ऊपर जाएगा, डिमांड दिखाएगा तो ये जितने टारगेट दिखाना चाहिए था, कप हैंडल पैटर्न का टारगेट इसने दिखा चुका है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे लोग अभी हाई ब्रेक करने के बाद लोग सोचेंगे नया टारगेट ज़्यादा मिलेगा, फ्रेश बाइंग होने का इंतज़ार करेंगे। ये जो जिसने यहाँ पे नीचे बाइंग किया हुआ है, ये बहुत ही बड़ी कैंडल है जिसमें बहुत से लोगों को ट्रैप करने की पावर है। तो अभी ये नए लेवल ज़्यादा से ज़्यादा 1400 तक 1400 तक दिखाई दे सकती है और फिर से एक साइडवेज रेंज में ये फंसा सकता है। अभी एक तेजी वाला मूवमेंट निकल चुका है इसमें। अगर हमने बाय करना होता था तो 1270 तक बाय करना चाहिए था और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए बैठना चाहिए था। अभी इसका टारगेट हो चुका है, इसलिए अभी इसको अवॉइड करेंगे। नई बाइंग हम यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एक्सिस बैंक विंडो का एक रेजिस्टेंस था जिसको उसने क्लियर किया है क्लोजिंग बेसिस पे और उसके बाद टारगेट लेवल के नज़दीक ये आ चुका है, तो यहाँ पे कल के सेशन में 1270 तक जाएगा और यहाँ पे फिर से नीचे जा सकता है। यहाँ से टाटा कंज्यूमर एक साइडवेज
रेंज में है, ऊपर के लेवल पे सेल करो, नीचे के लेवल पे बाय करो, मतलब 1170 तक बाय करो, 1240 आने पर एग्जिट कर लो। JSW स्टील एक साइडवेज रेंज में है, अगर 922 तक मिलेगा तो बाय करना अच्छा होगा। यहाँ पे एग्जिट के लिए अभी ये तैयार हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए अभी यहाँ पे तैयार हो रहा है। रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे सीधी 1018 तक ये टारगेट दे भी सकता है और यहाँ पे ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज इस लेवल से ये इसमें साइडवेज को ब्रेकआउट किया है, तो ये ज्यादा से ज्यादा यहीं तक टारगेट देने वाला था। अभी ज्यादा से ज्यादा ये 1016 तक टारगेट दे सकता है, इससे ऊपर ये टारगेट नहीं देगा। यहाँ पे आने के बाद इसमें बिकवाली आ सकती है और फिर से ये इस रेंज में फंसेगा। टाटा मोटर्स अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, बाइंग जोन के यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे एग्जिट करने के लिए हमें इस कैंडल के रेंज में जाने के लिए वहां तक हमें होल्ड करना चाहिए, मतलब 1065 के टारगेट के लिए हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 940 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे बाय करना चाहिए। पहले प्रॉफिट बुकिंग 1013 से 1030 तक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, थोड़ा आधा क्वांटिटी निकाल दो, बाद में फिर से नीचे मिले उसको फिर से 1000 के लेवल पे एंट्री लेंगे, बाद में 1070 और 1120 इस टारगेट के लिए रखेंगे, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक ये बन सकता है। SBI में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना ज़्यादा है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं, यहाँ पे जो लोगों को ट्रैप किया है तो यहाँ पे शॉर्ट सेल अच्छा है इसके लिए। ये अगर 777 के लेवल को नीचे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे 747 के टारगेट के लिए हम इंट्राडे के लिए यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के टारगेट हमें यहाँ पे 700 तक मिल सकते हैं। HDFC लाइफ यहाँ पे अच्छे लेवल पे है, ज्यादा से ज्यादा ये 730 टारगेट दे सकता है, फिर से ये ट्रैप करके नीचे घूम सकता है, तो इसमें ज्यादा पोजीशन आप मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पे इसने निगेटिव तैयारी शुरू कर दिए है। मतलब ये अभी जो तेजी वाला रेंज था वो निकाल चुका है, अभी यहाँ पे रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। इस लेवल पे आपको एग्जिट मतलब 730 को जिसको निकालना है यहाँ पे वीकनेस आ सकती है, इसके बाद यहाँ पे फिर से ये 680 की तरफ फिर से झुक जाएगा। हिंडालको 710 के टारगेट के लिए आप जिसने होल्ड किया है वो होल्ड रखो, यहाँ पे 712-13 मंडे के सेशन में आपको मिल जाएगा। बाइंग री एंट्री के लिए यहाँ पे हमें 612 का इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे एक छोटे रेंज में इसने टाइम बिताना चाहिए, बाद में इसको क्लियर करेगा तो यहाँ पे 760 का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो हिंडल को अभी इस रेंज के लिए हमें रुकना चाहिए, 5-6 दिन इसको अवॉइड करना चाहिए। आज के मतलब मंडे के सेशन में हमें इसके हाई पिछले फ्राइडे के सेशन के हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं और इस रेंज के हाई के इधर एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद इसको 5-6 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे एंट्री के लिए अवॉइड करना चाहिए। विप्रो एक साइडवेज मूवमेंट में फंस चुका है, जो 555 और 512 मतलब 512 को बाय करो और 560 को एग्जिट करने के लिए आप रख सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा 570 तक ये जा सकता है। इसके ऊपर हमें टारगेट नहीं मिलने वाला। एक अच्छे ITC एक अच्छे से बुल फ्लैग में फंसा हुआ है, फ्लैग तैयार करने की सोच रहा है। ये पहला टारगेट यहाँ पे रेंज का मिलेगा तो 540 तक पहला टारगेट मिलेगा, दूसरा 555-56 का टारगेट यहाँ पे दूसरा टारगेट मिल सकता है अगर ये यहाँ इस रेंज को बाहर निकालेगा। मतलब इस टॉप रेंज में यहाँ पे 1-2 दिन इधर यहाँ पे बिठा निकालना पड़ेगा, और उसके बाद ये अगर निफ्टी को संभालना है तो ITC भी संभाल सकता है। अगर ये 525 को क्रॉस करेगा तो 540 और 555 1 या 2 सेशन में ही ये टारगेट दे सकता है। कोल इंडिया भी एक रेंज में फंसा हुआ है,
इसको निकालेगा तो 521 टारगेट दे सकता है। एनटीपीसी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से 390 के टारगेट तक के तरफ झुक सकता है, नीचे आ सकता है। अगर इसको जाना होगा ऊपर तो यहाँ पे इसको टाइम बिताना पड़ेगा। यहाँ पे 5-6 दिन एक साइडवेज रेंज में रहेगा, बाद में इसको ब्रेकआउट ये दे सकता है। पावर ग्रिड यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें 320 और 350 यही रेंज में हमें दिखाई देगा। यहाँ पे इसको अवॉइड करना ही अच्छा है। अगर ये कल के सेशन में इस रेंज को निकालता है तो एक ही दिन में ये 350 ये टारगेट दे सकता है, बाद में इसको भूल जाओ। BPCL हम बाय कर सकते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा हमें 340 और 360 का टारगेट दे सकता है। ONGC ज्यादा से ज्यादा हम 305 के तरफ ये जा सकता है ये, या फिर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 315 का टारगेट ये दे सकता है ऊपर। इसी रेंज में फंसा हुआ है टाटा स्टील, पूरा महीना ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये 155 को क्रॉस करेगा तभी 1-2 सेशन में ही ये 170 और 178 का टारगेट आपको दे सकता है। फिलहाल 156 के ऊपर ही हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और एक सेशन 2 सेशन में 160 और 170 का टारगेट हमें मिल सकता है। तो ये थी निफ्टी 50 की एनालिसिस। धन्यवाद। कल फिर से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन करने का और अच्छी तरह से आपके लिए प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी इसके लिए आप सब्सक्राइब करो और इसके लिए हमें सपोर्ट करो। धन्यवाद।